हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एलएलबी लॉ क्लास। शायद देख लिया आपने लॉ क्लासेस, कंपनी लॉ। तो एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं वो इस बार 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 6 सब्जेक्ट होते हैं, वैसे 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो पहला सब्जेक्ट है आपका सीआरपीसी, दूसरा है आपका सीपीसी, तीसरा आपका है कॉमर्शियल लॉ और चौथा आपका है कंपनी लॉ, ठीक है। पांचवा आपका है लेबर लॉ। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और इनका रिटन में एग्जाम देना होगा। छठा सब्जेक्ट जो है वो आपका है इंटर्नलशिप। इंटर्नलशिप जो है वो प्रोफेसर को द्वारा कोर्ट और उसमें कचहरी में कराया जाएगा। आपको वहाँ की प्रैक्टिस दिखाई जाएगी कचहरी की, और कचहरी में ले जाके आपको वहाँ के लोगों से मिलाया जाएगा। वकील साहब से मिलेंगे आप, जज साहब से मिलेंगे, कोर्ट रूम देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट की, सीआरपीसी, सीपीसी और लेबर लॉ, कंपनी लॉ और कमर्शियल लॉ की। तो आज हम लोगों ने कंपनी लॉ क्लासेस जो है स्टार्ट की है। कंपनी लॉ में हमने कुछ लिखा भी है जो कि आपके सामने है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो हमें पढ़ना है। तो कंपनी क्या है, कंपनी की अगर बात करें तो प्राचीन समय में कंपनी क्या थी। तो प्राचीन समय में जो कंपनी है, अंग्रेजी भाषा में कंपनी को, अंग्रेजी भाषा के लैटिन में कंपनी को 2 वर्गों में बांटा गया है। यह लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में से अंग्रेजी भाषा के कंपनी शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शब्द है कम और दूसरा शब्द है पेनिस। कम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है साथ साथ। कम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है साथ साथ, और पेनिस का मतलब होता है रोटी। पहले के समय में जब व्यापारी व्यापार करने जाते थे, अलग अलग क्षेत्र में जाते थे, और वो सारे के सारे व्यापारी एक जगह पर इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर इकट्ठा होते थे इसलिए ताकि वो अपना लंच कर सके, खाना खा सकें। सारे लोग जब इकट्ठा होते थे तब वहाँ पर ये डिसीजन होता था, अपने अपने व्यापार के बारे में बताते थे लोग कि हमने इस तरह व्यापार किया, वो कहते हैं हमने इस तरह अपना काम किया, हमें इतना मुनाफा हुआ, हमें इतना घाटा हुआ। तब से वो उस सहयोग से सारे लोग मिलते थे, वहाँ पे बैठते थे, इस तरह की बातें करते थे, तो उसे कंपनी कहा गया था। वहाँ कंपनी का मतलब है कि सारे लोग एक ही जगह पर बैठ के अपना काम शुरू करें, अपना काम व्यापार को आगे बढ़ाएं। तो अंग्रेजी भाषा में इसे जो है कम और पेनिस 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आता है कि प्रारंभ में एक कंपनी ऐसे व्यक्तियों के संघ को कहा गया। पहले ऐसे व्यक्तियों के संघ को कहा गया कंपनी जो साथ साथ भोजन करते थे, साथ साथ भोजन के लिए भोजन करते थे। और प्राचीन काल में पुराने समय में व्यापारी प्रायः व्यापारिक सौदे भोजन करते समय ही करते थे। पहले के समय में, अभी हमने जैसे बोला कि पहले के समय जो व्यापारी थे वो भोजन करते समय ही अपनी व्यापार की बातें करते थे। इसलिए तभी से इस व्यापार का नाम कंपनी पड़ा। अब बात आती है कि कंपनी को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने तो सीधा सीधा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। कंपनी के प्रकार, कंपनी क्या है, जिसे हमने अभी बताया, कंपनी शब्द को 2 भागों में बांटा गया। मैं इसे लिख के बोल रहा हूँ, इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला शब्द है कम, ठीक। दूसरा शब्द है पेनिस। दो शब्द कंपनी को 2 भागों में बांटा गया, कम प्लस पेनिस। कम का मतलब होता है साथ साथ।
पेनिस का मतलब है रोटी, रोटी, ठीक है, रोटी, रोटी। अभी हमने जैसे बताया कि पहले के समय में जब व्यापारी थे जो एकत्रित होते थे एक जगह पे एकत्रित होते थे और एकत्रित होने के बाद अपने व्यापार के बारे में बातें करते थे। एकत्रित इसलिए होते थे भोजन करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होते थे। तब से ना वहाँ से जो है अपने व्यापार के बारे में बातें करते थे और बताते थे ये हमारा ऐसा काम हुआ। तब से वहाँ से साथ साथ रोटी यानी साथ साथ भोजन करते थे। करने के बाद वहाँ से अपना व्यापार जाते थे अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने। तो वहाँ से नीर कंपनी का नाम डाला गया कि ये कंपनी है। उसके बाद आती है बात है कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो कंपनी दो प्रकार की होती है, एक होती है कंपनी प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं, निदेशक को इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टर। कंपनी में प्राइवेट कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं, डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो 2 डायरेक्टर, 2 निदेशक, ठीक है, 2 निदेशक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायरेक्टर, डायरेक्टर, ओके। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कितने निदेशक हो सकते हैं, तो दोस्तों पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर या 3 निदेशक हो सकते हैं, 3 निदेशक होते हैं। डायरेक्टर 3 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी प्राइवेट कंपनी के सदस्य कम से कम कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कम से कम सदस्य, कम से कम सदस्य। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। और 2 से अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइवेट कंपनी में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों 200, ठीक है, 2 से 200 यानी कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के सदस्य, ठीक है दोस्तों। पब्लिक कंपनी के कम से कम सदस्य जो हैं 7 होते हैं, कम से कम 7 सदस्य, 7 से। और अधिकतम पूछा जाए कि अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, तो अधिकतम भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं होंगे। अगर 7 से कम है तो फिर वो पब्लिक कंपनी नहीं रह जाएगी, ठीक है, ये होगा। अब बात हम कर लेते हैं, कुछ इसमें हमने नहीं लिखे हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि पब्लिक कंपनी में अधिक से अधिक कितनी पूंजी लगाई जा सकती है। तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख पूंजी चुकता होती है, 5 लाख पूंजी आप लगा सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें 1 लाख की पूंजी लगाई जाती है, 1 लाख की पूंजी लगाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही है और अगर मिलते हैं अगले वीडियो में।